कभी जब शेयर एकदम से गिर जाता है ना तो मेरे पास फ़ोन आने लग जाते हैं, सर कोई न्यूज आई क्या, ये शेयर एकदम गिर गया। और कभी शेयर एकदम भाग जाता है ना, फिर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर कुछ न्यूज आई है क्या, ये एकदम भाग गया। फिर हम मुझे कमेंट करते हैं, सर इस शेयर के बारे में देखना, मार्केट कैप भी 76 करोड़ है सर, और शेयर पता नहीं कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरीकों से काम होता है, आपको अपनी दृष्टि बनानी। और सीमेंस वही है जो काम कर रही है आरवीएनएल के साथ जॉइंट वेंचर में काम। ये मैं आपको बताने वाला इसलिए हूँ, करेंगे सर हर एक चीज़ में नहीं जाएंगे, आपको एक समझना है कि इंडस टावर में एयरटेल अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक बढ़ा रहा है, ये समझने वाली बात है। ऐसे शेयर ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा सा शेयर ऊपर बढ़ता है, प्रॉफिट भी दिखता है, तो वहीं पर हमारी दिमाग की एक परत खुल जाती है कि यहाँ तो 5,000 लगाकर काफ़ी पैसे 1000 में जाएगा। लेकिन जो 8 रुपये का शेयर है शायद वो 80, 90, 100 में चला जाए, यही उम्मीद है। ये आज सारी टावर की बात मैंने क्यों की है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा इंडस टावर ये 2018 से 2023 तक इस शेयर ने सिर्फ कुछ नहीं दिया है और सपने दिए हैं, और सपनों के बाद जहां से ये नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी में अब हमें कल का क्या करना है, और बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा इंडस टावर क्यों हमारी नज़रों में अब आने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर पैरामाउंट कम्युनिकेशंस की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि पेनी स्टॉक भी वही काम करता है जो बड़ी कंपनियां के स्टॉक करते हैं, यानी कि जिस कंपनी के शेयर पेनी स्टॉक में है वैसा ही काम कुछ बड़ी कंपनी भी करती है, और उसके अंदर उसके शेयर प्राइस ऊपर की तरफ होते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक पर हमारा दिल इसलिए लग जाता है क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद होती है कि भाई जो 500 का शेयर है वो कहाँ 1000 में जाएगा, लेकिन जो 8 रुपये का शेयर है शायद वो 80, 90, 100 में चला जाए, यही उम्मीद हमें घेर कर रहती है। सबकी वीडियो देख लेना, सब ये कहते हैं कि पेनी स्टॉक पर सिर्फ कम दिमाग लगाना चाहिए। किसी की भी वीडियो देख लेना आप, शुरुआती तौर पर वो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, वो एक अनुभव के तौर पर ही हमें ये चीज़ें कहते हैं, ऐसे कोई नहीं कहता सर, क्योंकि शुरुआती तौर पर सबकी नज़र पेनी स्टॉक पर पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पर हम 4 से 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोचते हैं कि इसमें से हमारे बहुत सारे शेयर आ जाएं, और वो होता भी ऐसी है, शेयर ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा सा शेयर ऊपर बढ़ता है, प्रॉफिट भी दिखता है, तो वहीं पर हमारी दिमाग की एक परत खुल जाती है कि यहाँ तो 5,000 लगाकर काफ़ी पैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। फिर ऐसी वीडियो फिर हमारे दिल को विचलित कर देती है। इन सब से हमें दूर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पेनी पेनी ही है, और बड़े शेयर जो होते हैं वो अच्छे की तरफ होते हैं। ये ध्यान रखना सर मेरी बात। क्यों कहता हूँ, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा अगर आप ध्यान से देखें ये शेयर सबको रुला रहा है, और टावरों में काम करने की प्रतिक्रिया इस तरीके से हमारे अंदर जगाता है कि ये सारी कंपनियों के लिए यही एक शेयर है जो टावर का काम कर देगा। पर ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम ध्यान लगाएं कि अगर इसने 5 साल पहले यानी कि 2018 जून में ये शेयर 1 रुपये 45 पैसे का था, जुलाई 2021 में ये शेयर 3 रुपये 60 पैसे तक इसने ऊंचाई लगाई अपनी। फिर उसके बाद ये अब जो करंट प्राइस इसका 80 पैसे मिल रहा है। 2018 से 2023 तक इस शेयर ने सिर्फ कुछ नहीं दिया है और सपने दिए हैं, और सपनों के बाद जहां से ये 2005 साल पहले था 1 रुपये 45 पैसे में, बीच में मैंने कहा था ना कि एक ऊंचाई आती है, प्रॉफिट की बुकिंग के लिए चीज़ें आती हैं कि वहाँ पर तेज़ी के संकेत आते हैं। ये इसने दिखाई थे 3 रुपये 60 पैसे करके जुलाई 2021 में, और अब ये 80 पैसे में है। यानी कि हमारे 5 साल भी गए, 5 साल में अपनी नींदें भी उड़ा ली हमने, और 5 साल में हमने अपने पैसे को भी जीरो ही करके रखा इस शेयर में। जीतने का मंत्र इस शेयर के लिए सिर्फ इतना है कि 500 से 1000 शेयर ही इसके होने चाहिए। ये तो रहा इधर की बात। अब बात करेंगे इंडस टावर की, और इंडस टावर की बात इसलिए भी करेंगे सर, हर एक चीज़ में नहीं जाएंगे, आपको एक समझना है
कि इंडस टावर में एयरटेल अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक बढ़ा रहा है। ये समझने वाली बात है। जितनी भी चीज़ें होती हैं मोबाइल के नेटवर्क, वो आपको देखने को मिलते हैं टावरों के थ्रू, और इसके कस्टमर में आपको देखने को मिलेगा जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, और आपको देखने को मिलेगा एयरटेल। और एयरटेल सबसे बड़ा इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठा है। ये ऐसी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया को भी टावर की अपनी सुविधा देता है, बीएसएनएल को भी देता है, और जियो को भी देता है, और खुद भी एयरटेल को भी ये चीज़ें देता है। यहाँ पर इसका विस्तार हमें अच्छा लग रहा है। ये आज सारी टावर की बात मैंने क्यों की है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा, इंडस टावर, ये सारी नज़रों में हमारी है, लेकिन ज़्यादा हमारी नज़रों में जीटीएल इंफ्रा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएनएल जहां 4G का अपना विस्तार करने वाली है, वो इसलिए करने वाली है क्योंकि वो चाह रही है कि दूर दूर तक जो गांव होते हैं ना, जो सीमा से लगे होते हैं, दूसरे देश की सीमाओं से हमारे गाँव हैं, राज्य लगे हुए हैं, उसके अंदर अभी 4G वाली चीज़ें नहीं निकल कर आई है, 2G या 3G ही वहाँ पर चल रहे हैं। तो इसको क्या करना चाह रही है, 25,000 गांवों को ये कवर करना चाह रही है, और करीब ये 20,000 टावर लगाना जा रही है बीएसएनएल। अब ये 20,000 टावर बीएसएनएल लगाने जा रही है, तो अब आपकी दृष्टि जीटीएल की तरफ मत मोड़ लेना कि जीटीएल ही इसके लिए वहाँ पर टावर लगा देगी या अन्य कंपनियों को भी ऑर्डर दे सकती है। पहले तो आपको ये देखना है कि जो इंडस टावर है वो बीएसएनएल को भी अपनी सेवा प्रस्तुत करता है। अब बीएसएनएल के 20,000 टावर लगाने से एक चीज़ निकलकर सामने आ जाती है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर अब केबल भी लगा करेंगी। जिस तरीके टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत हो जाती है या किसी भी केबल की ज़रूरत हो जाती है, तो अब हमारी नज़रें केबल के क्षेत्र की तरफ भी बढ़ने को तैयार हो जाती है। ये इस दृष्टि के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बीएसएनएल के 20,000 जो टावर लगने जा रहे हैं उसके अंदर जीटीएल इंफ्रा, इंडस टावर, और एक शेयर आपकी नज़रों में आ रहा है, वो है सर पैरामाउंट कम्युनिकेशंस। पैरामाउंट कम्युनिकेशन की बात इसलिए करूंगा, 38 रुपये करीब का ये शेयर चल रहा है, और इसकी दृष्टि आपके सामने इस द्वारा लगा रहा हूं क्योंकि ये तारों और केबल के क्षेत्र में काम करता है। राजस्थान और हरियाणा में ये अपनी इस तरह की केबल की मैन्युफैक्चरिंग करता है और तारों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। पावर के लिए ये केबल का निर्माण करता है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए केबल का निर्माण करता है, और ये करता है सर रेलवे के लिए ये केबल का निर्माण करता है। इसके जो कस्टमर है ना, सरकार है, संस्थागत जो जिस तरीके से व्यापार होता है वो है, और आपको देखने को मिलेगा रेलवे और रेलटेल, और आपको देखने को मिलेगा सर इसके अंदर अडानी रिन्यूएबल, टाटा, और आपको अडानी पावर, सीमेंस, एलएनटी, और सीमेंस वही है जो काम कर रही है आरवीएनएल के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम। ये मैं आपको बताने वाला इसलिए हूँ क्योंकि इसके कस्टमर में बीएसएनएल भी है, और बीएसएनएल की बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि वो 20,000 टावर जो सीमाओं में लगाने वाला है। यहाँ से कई परतें खुल रही हैं जो एक दिशा बीएसएनएल पे जगा रही है, और बीएसएनएल ने जगा दी 3-4 कंपनियों में, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है पैरामाउंट कम्युनिकेशन और आपको इंडस टावर और जीटीएल इंफ्रा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये देखना है कि जिसके कस्टमरों में लाइन में आपको बीएसएनएल दिख रहा है, वो दिख रहा है सर पैरामाउंट कम्युनिकेशन में, और दूसरा आपको देखने को मिल रहा है इंडस टावर में। दोनों ही कस्टमर जिसके हैं वो बीएसएनएल है, और बीएसएनएल को ये अपनी सेवा जिस तरीके से 20,000 ये अपने टावर लगाएंगे उसके अंदर इंडस टावर भी दे सकता है कह रहा हूँ सर मैं। तो सोचने की चीज़ें होती है ना, वो आगे की तरफ निकल कर आती हैं। जब एक कंपनी के द्वारा कुछ चीज़ें निकल कर आती है, फिर हमें देखना पड़ता है उसने पहले किस किस के साथ काम किया हुआ है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने की दृष्टि से तो इसलिए अच्छा है क्योंकि देश के साथ, और फिर ये बाहर देश में, कुवैत में, जॉर्डन में, कतर में, यूके में, इस तरीके से अपना निर्यात भी करता है। तो निर्यात के हिसाब से आपको पैरामाउंट कम्युनिकेशंस और यहाँ के हिसाब से जिस तरीके से इसके कस्टमरों में टाटा भी है, अडानी भी है,
सीमेंस भी है और एल&टी भी है और आपका BSNL भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बेस्ट चीज़, और रेलटेल भी है। और रेलटेल आपको पता है सर, वाईफाई की सुविधा और किस तरीके से वो टेक्निकल में काम जो है रेलवे के लिए करता है। तो यहाँ पर पैरामाउंट का काम अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो प्रमोटर है वो काफ़ी दिनों से एक ही समान है, यानी कि 62.12% है। और नाम मात्र के इसके अंदर FIs हैं और इसके अंदर बाकी है पब्लिक जो करीब 37.34% की है। अब इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखकर तो लगता है कि आने वाली दिशा इसके अंदर अच्छी हो सकती है, और जिस तरीके से इसके कस्टमर में बड़े बड़ों का नाम है तो वहाँ पर ये चीज़ों को अच्छा कर सकता है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ है कि जब किसी कंपनी की हम बिक्री देखते हैं, सेल देखते हैं, उसी से अंदाजे लगने एक वाकिफ हो जाते हैं कि जब किसी कंपनी की सेल सिर्फ 200 करोड़ 100 करोड़ हो रही है और उसका शेयर 38 रुपये करीब का चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर यहाँ से सिर्फ ऑपरेटर चाल के हिसाब से तो कहीं भी शेयर भाग जाता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर साल दर साल इसकी टोटल सेल देखी जाए तो वो करीब होती है 796 करोड़। और इस बार जो मार्च 2023 के नतीजे आए उसके अंदर 14 करोड़ रुपए का इसने जो प्रॉफिट किया है, उसे अगर हम देखते हैं तो इसकी सेल है 202 करोड़ रुपए। तो अभी सेल इनकी कम है, लेकिन जिस तरीके से इसके कस्टमर हैं उस हिसाब से सेल तो सर इसकी बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए ना। हमें हर तरफ देखना, हमें एक तरफ नहीं देखना है सर। अगर कोई कंपनी का शेयर काफ़ी ऊपर है और उसकी मार्केट कैप ही 100 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़, ऐसे ऐसे मेरे पास लोग मुझे कमेंट करते हैं सर इस शेयर के बारे में देखना, मार्केट कैप भी 76 करोड़ है सर और शेयर पता नहीं कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरीकों से काम होता है, आपको अपनी दृष्टि बनानी पड़ेगी। अगर इसके काम देखें हम पैरामाउंट कम्युनिकेशन के, बहुत लाजवाब है और कस्टमर की पकड़ लाजवाब, भारत देश की पकड़ लाजवाब, और जिस जिस सेक्टरों में काम कर रहा है, पावर में, टेलीकॉम में, रेलवे में, सारे चलने वाले हैं। तो अगर हमारे विषय लंबे समय के लिए है तो फिर ये बेस्ट शेयर हो सकता है। हाल ही के लिए ये शेयर मुझे पैरामाउंट कम्युनिकेशन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें, अभी तेज़ी आ सकती है इसके अंदर। BSNL 20,000 जो टावर लगा रहा है छोटी बात नहीं है। ये इसलिए छोटी बात नहीं है कि वोडाफोन आइडिया तो गुमशुदा सा हो गया है, वो अपनी 5G नहीं ला रहा है। वहाँ पर BSNL जिस तरीके से वादे कर रहा है उस पर वो खरा उतर रहा है। वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से BSNL अब लेते हुए दिख रहा है आपको, बड़ी तेज़ी के साथ BSNL काम कर रहा है। और जब BSNL काम कर रहा है, मैं इसके शेयरों के बारे में बात, BSNL शेयर तो आते ही नहीं, लेकिन मैं आपके इसके द्वारा बता रहा हूँ कि किस किस को अपने ऑर्डर दे सकता है। तो वहाँ पर हमें इंडस टावर हो गया और अपनी पैरामाउंट कम्युनिकेशन में अपनी नज़रों को सही कर लेना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में अगर तेज़ी के संकेत बनते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। ध्यान रखना सर कि ज़रूरी नहीं कि वो शेयर का फंडामेंटल, किसी भी शेयर का फंडामेंटल अच्छा हो, वो शेयर आपको बहुत ऊपर मिल रहा हो, ये ज़रूरी नहीं। और ज़रूरी ये भी नहीं कि किसी शेयर का फंडामेंटल बिल्कुल ठीक नहीं है, वो शेयर पता नहीं कहाँ पर है आजकल। बहुत से लोग कहते हैं सर इस शेयर का फंडामेंटल सही नहीं है। अगर इस तरीके से कंपनी में हमने देखना, दृष्टि लगानी शुरू कर दी कि फंडामेंटल सही नहीं है, तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको इन्वेस्ट करने पर प्रेरित नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं होता कि सुजलोन क्या अच्छा है, सुजलोन में भी तो कर्जे हैं, सुजलोन के भी तो जब शेयर इतने कैटेगरी में आ रहा है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ रहा है, तो क्या सुजलोन भी अच्छा है। तो फंडामेंटल भी एक जगह तक सही है, वो मजबूत करने के लिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर शेयरों से प्रॉफिट लेने वाली चीज़ें सिर्फ चाल के अनुसार आती है, और वो चाल होती है कब एंट्री करना, कब निकलना। अगर सिर्फ फंडामेंटल के हिसाब से शेयर भागेंगे ना, कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा। ये तो आज बात दिमाग में डाल लेना। तो बहुत से लोग कहते हैं सर फंडामेंटल सही नहीं है इसका, ये तो शेयर बेकार है। सर पैसा देखो, प्रॉफिट देखो, अपना सारी दृष्टि को देखो, और GTL इंफ्रा से दूर रहना है, इंडस टावर के थोड़ा करीब रहना है, पैरामाउंट में अपने प्रॉफिट की मंशा को जगाना है क्योंकि सेल अभी इनकी काफ़ी कम है। तो दूर की दृष्टि बनाकर चलिए। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे कि 2 वीडियो तो बिल्कुल मेरी सटीकता तक सुजलोन पर गई है, और अभी तक कोई सुजलोन पर ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है जिसकी वजह से लगे कि ये कल को भी तेज़ी दिखाएगा। और अगर ये कल को अपनी तेज़ी के संकेत दिखाता है तो वो होगा सर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेने वाली मंशा। और अगर बीच में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि इसको फिर से ऑर्डर मिल गया, ये मैंने कल बताया था आपको अभी 2-3 दिन पहले, तो फिर ये अलग चीज़ है।
जो इसका प्रॉफिट आया है और जो इसको ऑर्डर मिला है, तो फिर ये अभी तक के तेजी में ही होना चाहिए था, यानी ग्रीन में ही खुलना था, ग्रीन में ही बंद होना था। ये चीज़ हमें आगे तक देखने को मिलनी थी, अगर उनका असर अब ये कल से कर दे। लेकिन इसके असर की चीज़ें आपको ये देखनी है। बिजली मंत्री जी ने ही कह दिया कि वो 65% का एक हिसाब बनाकर चल रहे हैं ग्रीन एनर्जी में, यानी कि टोटल बिजली जो होती है उसके अंदर 65% ग्रीन ऊर्जा से आएगा। तो वहाँ पर पवन भी आपको इफेक्ट डालते हुए दिख रहा है, सौर भी दिख रहा है और जल भी दिख रहा है। तो तीनों पावर की चीज़ों पे दिमाग लगाना है। मैंने कहा था कि एक दृष्टि की तरफ देखकर नहीं चलना है, दूसरी दृष्टि की तरफ भी देखकर चलना है। ऐसा ही काम आइनॉक्स विंड भी कर रहा है, अदर कंपनी भी कर रही है। तो ये चीज़ हमें आपको देख लेनी चाहिए कि जो पेनी स्टॉक, जो अभी स्टार्टिंग में बताया कि शुरुआती तौर पर जो पेनी स्टॉक का काम है वही दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दूसरी जगह भी कर रहे हैं। तो हमें चारों तरफ अपनी दृष्टि को आजमाना चाहिए और अभी हमें सुजलोन पर जो ऊपर लिए उनको होल्ड करना चाहिए। सर काफ़ी लोग कह रहे हैं जी अब लॉस में निकाल दें। देखो सर, मैंने आपको कहा है ना, ये कमाने के मौके बार बार देगा सुजलोन एनर्जी, बार बार कमाने के मौके देगा। कमाने के मौके तो जीटेल इंफ्रा ने भी दिए हैं। ₹1.45 का 2018 में था, फिर जुलाई 2021 में ₹3.60 पहुंचा, लेकिन काफ़ी लंबी दूरी के बाद, और अब 80 पैसे में मिल रहा है। वहाँ 5 साल गए हमारे और मिला हमें कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कुछ लोगों को मिला है जिन्होंने उस चीज़ को भापा होगा कि पेनी स्टॉक बना क्यों है। तो हर एक मंशा को आपको देखना है। तो सुजलोन एनर्जी पर आपका विषय 2030 का होना चाहिए और अभी की चीज़ों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर फिर से तेज़ी के संकेत बनने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि सुजलोन एनर्जी में कुछ दिनों में तेज़ी के फिर से संकेत बनने वाले हैं और इस शेयर को ये 14 से ऊपर जाने की राह पर लगा रहे हैं। अब कहोगे कि वो कौन कौन सी चीज़ है जो इस पे जो तेज़ी के संकेत डाल रही है। अब ये सारी चीज़ें, सारे एनालाइज बनाऊंगा, फिर वीडियो 2 घंटे की बनेगी। इसलिए समझिए कि बीच में फिर से सुजलोन एनर्जी तेज़ी के संकेतों में आने वाला है और वो आने की दिशा आपको अपने प्रॉफिट की मंशा के अनुसार देखनी चाहिए। और मैंने आपको एक मंत्र बताया था कि सिर्फ रिजल्ट के अनुसार किसी भी शेयर से एंट्री वाली चीज़ें, प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। और एक उछाल जब भी साल या 2 साल में कोई भी पेनी स्टॉक मारे बढ़िया वाला, तो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए। तो अब वेट करेंगे कि क्या ये मंडे से हमें थोड़ी तेज़ी के संकेत दिखाता है। अगर थोड़ी तेज़ी के संकेत इसने मंडे से दिखाने शुरू करे तो इसके अंदर फिर से कुछ ना कुछ गिरावट की चीज़ें निकल कर आएंगी। और अगर इसने मंडे के दिन थोड़ी गिरावट करके फिर ये ऊपर की तरफ भागा, समझ लेना ये फिर शेयर 15 के ऊपर जाने की तैयारी में लग गया है। फिर भी कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह लेना है, यानी प्रॉफिट की तरह लेना है। और अगर इसको आपको मल्टीवेगर समझना है फिर दूसरे अकाउंट में डाल दो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसका नाम है एंजल वन में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट, और उसके अंदर थोड़े शेयरों को आप वहां पर रख सकते हैं सर। तो चारों तरफ अपनी दिशा को बना लीजिए। हमारा देश और पूरा वर्ल्ड किस क्षेत्र में जा रहा है, ग्रीन ऊर्जा की तरफ जा रहा है। तो सुजलोन एनर्जी एक बेटर चीज़ है जो लंबे समय के लिए हमें रखना चाहिए। और अब किस तरीके से ये अपनी न्यूज़ के द्वारा कुछ चीज़ें बताएगा ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। कभी जब शेयर एकदम से गिर जाता है ना, तो मेरे पास फ़ोन आने लग जाते हैं, सर कोई न्यूज़ आई क्या, ये शेयर एकदम गिर गया। और कभी शेयर एकदम भाग जाता है ना, फिर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर कुछ न्यूज़ आई है क्या, ये एकदम भाग गया। फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर हम देखते हैं ये शेयर भागा क्यों है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना है इसके अंदर कौन सी गुड न्यूज़ निकल कर सुजलोन में निकल कर आती है और इसको 14 से ऊपर लेकर जाती है। फिर भी कुछ अलग दिशा इसकी देखने को फिर मिली तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आपको स्थिति इस 15-20 दिन की बताई है, तो इस पर आपको थोड़ा सा अपने विशेष तौर पर प्रॉफिट पर ध्यान देना पड़ेगा। बीएसएनएल के 20,000 टावर लगने से दिशा जीटीएल इंफ्रा इंडस टावर और एक शेयर है पैरामाउंट कम्युनिकेशन पर नजर जानी एक संभव है। लेकिन स्थिति मैंने आपको सारी शेयरों की बता दी है, फिर भी आपको देखना है कि आपको इन शेयरों में अब करना क्या है। पैरामाउंट अगर ये इतनी बेहतरीन तरीके से आपको 100 के टारगेट दिखाएगा तो फिर इनकी वो सेल
सेल भी उस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनके जो ग्राहक में इतने बड़े बड़े नाम है और निर्यात भी कहाँ करते हैं, तो उस हिसाब से इनकी सेल वो है नहीं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सारी विशेषताओं के तौर पर आपको ये वीडियो समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ राज हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।